अब एलिमिनेशन के कुछ क्वेश्चन और करते हैं अपन, ठीक है। हो सकता है इसमें से कुछ क्वेश्चन अपन ने एग्जाम में भी दे रखा हो, तो एक बार चेक कर लेना। और ए बी वाले ही ले रहे हैं अपन, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी आ रही है कई बच्चों को, तो वो भी क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और एक डेसिमल वाला भी अपन ले लेंगे, तो कई बच्चों को डेसिमल वाला भी नहीं आया था, तो वो डेसिमल वाला भी अपन पेपर से लिख देंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है, सॉल्व बाय एलिमिनेशन। इक्वेशन अपने पास है x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू a प्लस b और x अपॉन a स्क्वायर प्लस y अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है। अपन को कोफिशिएंट को इक्वल बनाना है। अब कोफिशिएंट को इक्वल बनाने के लिए क्या करें, देखो यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो है 1 अपॉन a। अब ये डिनोमिनेटर में a कब बनेगा, ये डिनोमिनेटर में a स्क्वायर से a कब बनेगा, जब इसको अपन a से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एक a से ये a कैंसिल होके क्या रह जाएगा, अपने पास a रह जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप y को बनाना चाह रहे हो तो फिर b से मल्टीप्लाई कर दें इस वाली इक्वेशन को, तो b से b कैंसिल हो जाएगा और b बच जाएगा, ठीक है। तो या तो इस सेकंड इक्वेशन को a से कर दो या सेकंड इक्वेशन को b से कर दो। तो अभी अपन इसको a से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन में कोई चेंजेस आए नहीं, तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू a प्लस b। a से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a से ये एक a कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, x अपॉन a ही बचेगा, प्लस इस वाली जो कोफिशिएंट है y अपॉन b स्क्वायर है, इसको अपन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, a y अपॉन b स्क्वायर। a मल्टीप्लाई होगा तो a y अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 2 से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2a। अब नीचे वाले के जो साइन कन्वेंशन है वो चेंज करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि जो कोफिशिएंट इक्वल आपने बनाए हैं उन दोनों के साइन सेम है। अगर इनके साइन अपोजिट होते तो साइन चेंज नहीं करते, लेकिन इन दोनों के साइन सेम है, इसलिए नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। ये प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस और ये प्लस है तो माइनस, और ये एलिमिनेट हो जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या बचेगा, y अपॉन b यहां से बचा, माइनस ay अपॉन b स्क्वायर यहां से बचा, इक्वल्स टू a प्लस b और माइनस का 2 है, ठीक है। अब क्या आएगा, देखो अब y ऊपर से कॉमन आ रहा है और नीचे से b कॉमन आ रहा है, तो मैंने y अपॉन b कॉमन निकाल लिया। जब y अपॉन b कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा माइनस, y कॉमन आ चुका है तो a बचेगा, b कॉमन आ गया तो एक b बच जाएगा बस, इक्वल्स टू यहाँ b है और a माइनस 2 है, ये हो जाएगा माइनस का a, ठीक है। तो y अपॉन b, अब अपन ने b लिया एलसीएम तो यहाँ आएगा b माइनस a, और इधर भी अपने पास b माइनस a है, इससे कैंसिल होगा, b इंटू b ये हो जाएगा b स्क्वायर और इधर बच जाएगा 1, तो ये हो गया y अपॉन b स्क्वायर इक्वल्स टू 1, b स्क्वायर इधर गया तो y की वैल्यू क्या आ गई, b स्क्वायर, ठीक है। अब y इक्वल्स टू b स्क्वायर को अपन इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। तो जब सेकंड में पुट करेंगे तो क्या आएगा, देखो x अपॉन a स्क्वायर प्लस y की जगह पे b स्क्वायर पुट कर रहे हैं, अपॉन नीचे भी b स्क्वायर है इक्वल्स टू 2, इससे कैंसिल हुआ तो x अपॉन a स्क्वायर प्लस 1 बचा इधर, ये 1 इधर गया तो x अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 1, यानी x अपॉन a स्क्वायर इक्वल्स टू 1, a स्क्वायर इधर गया तो x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस a स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो, तो वो क्या लिखा हुआ है, आपको किसे सोल्व करना है, ax अपॉन b माइनस by अपॉन a इक्वल्स टू a प्लस b, और सेकंड इक्वेशन है अपने पास ax माइनस by इक्वल्स टू 2ab, ठीक है। अब अगर इसके अंदर अपन कोफिशिएंट इक्वल करें, अगर अपन x का कोफिशिएंट इक्वल करना चाहते हैं तो इसको मैं b से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि b से b कैंसिल हो जाए और ax बच जाए, ठीक है। और अगर y का करना चाहते हैं तो a से मल्टीप्लाई करो ताकि a से a कैंसिल हो जाए, है ना। तो अपन क्या करते हैं, चलो y को कर लेते हैं इस बार, तो अपन क्या कर रहे हैं, a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऊपर वाली इक्वेशन को। अगर फर्स्ट वाली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ax अपॉन b, और a से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो a से इसको करेंगे तो क्या आएगा, a स्क्वायर x अपॉन b आ जाएगा, ठीक है, माइनस a से इस वाली टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, b y बच जाएगा, और a से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये a मैंने आगे लगा दिया, ये मल्टीप्लाई हो गया, a मल्टीप्लाई a प्लस b, ठीक है। सेकंड वाली जो इक्वेशन है वो एज इट इज रह गई अभी अपने पास,
अब कोफिशिएंट इक्वल बन गए तो नीचे वाले के जो साइन कन्वेंशन है वो चेंज करेंगे क्योंकि दोनों के साइन कन्वेंशन सेम है। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया और ये एलिमिनेट हो गया। अब अपने पास क्या बच रहा है, a स्क्वायर x अपॉन b माइनस ये बच रहा है ax। ठीक है, इधर अपने पास क्या है a प्लस b और नीचे वाला है माइनस 2ab। ठीक है, अब क्या करें, चलो कॉमन निकालते हैं। इस टर्म में से और इस टर्म में से ax कॉमन आ रहा है, x तो बाहर आएगा, एक a बाहर आया तो एक a बचा a अपॉन b और यहाँ -1। इन दोनों में से भी कॉमन निकालते हैं तो a कॉमन आ रहा है तो क्या बचेगा, इधर तो a प्लस b बच रहा है और इधर माइनस का 2b बचेगा। ठीक है, अब क्या आएगा, देखो a से तो ये a कैंसिल हो गया, x b लिया अपन ने एलसीएम तो ये हो गया a माइनस b। ठीक है, यहाँ आ रहा है a प्लस b और माइनस का 2b, ये माइनस b बच जाएगा, a माइनस b से ये a माइनस b कैंसिल हो गया तो x अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो फिर x की वैल्यू क्या आ गई, b आ गई। ठीक है, तो x तो अपने पास b आ गया है। अब इस वैल्यू को अपन किस इक्वेशन में पुट करें, सेकंड में पुट कर देते हैं, ये इजी दिख रही है अपन को तो इस इक्वेशन को अपन इस वैल्यू को अपन सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये a इनटू x की जगह पे क्या पुट करना है, b पुट करना है तो ये b, उसके बाद माइनस by इक्वल्स टू 2ab। ठीक है, ये अपने पास ab आ रहा है, ab माइनस by इक्वल्स टू 2ab। इस ab को भेजा मैंने इधर तो अपने पास है माइनस का by इक्वल्स टू 2ab माइनस ab। तो माइनस का by इक्वल्स टू 2ab माइनस ab, क्या बचेगा, ab बचेगा, b से b कैंसिल हो गया तो माइनस y इक्वल्स टू a, यानी y इक्वल्स टू माइनस a। ठीक है, क्लियर है। तो y की वैल्यू तो आ रही है माइनस a और x अपने पास आ रहा है प्लस b। ठीक है, डेसिमल वाला कर लेते हैं, पेपर में भी दिया था मैंने क्वेश्चन, कुछ बच्चों ने सही भी किया है। देखो इक्वेशन क्या है अपने पास, 0.5x प्लस 0.7y इक्वल्स टू 0.74 और सेकंड है अपने पास 0.3x प्लस 0.5y इक्वल्स टू 0.5। ठीक है, एक काम करते हैं, ये डेसिमल जो दे रखा है इसी को ही हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि सारे मुसीबत की जड़ अभी डेसिमल ही अपन को नजर आ रही है तो अपन क्या करते हैं, थोड़ा सा सिंपलीफाई कर देते हैं इक्वेशन को, हो भी रही हो। ठीक है, देखो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं 5/10x लिख सकते हैं, प्लस इसको लिख सकते हैं 7/10y इक्वल्स टू, उसको लिख सकते हैं 0.74 को पॉइंट हटा के अपन क्या लिख सकते हैं 74/100। ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब देखो अपन ने 10 एलसीएम लिया तो क्या बचा अपने पास 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 74/100। ये डेसिमल 1 0 से 1 0 कट गया। ठीक है, अब 1 0 से 1 0 अपने पास कट गया है तो ये डिवाइड बाय 10 है, इसका आप डेसिमल में जरूर लिख सकते हो, यानी इसको वैसे लिख सकते हैं 5x प्लस 7y इक्वल्स टू हो गया 7.4। अब ये अपने पास पहली इक्वेशन आ गई। ठीक है, ऐसे कैसे अपन करें, सेकंड को भी सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या है, 3/10x प्लस 5/10y इक्वल्स टू 5/10। वही 10 अपन ने लिया एलसीएम, 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 5/10, ये 10 से 10 कैंसिल हुआ तो अपडेटेड इक्वेशन आई 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। ये आ रही है इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके अपन एलिमिनेशन लगा देते हैं। ठीक है, तो अब इक्वेशन अपने पास क्या हो रही है, 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 7.4, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड है 3x प्लस 5y इक्वल्स टू 5। अब अपन कोफिशिएंट को इक्वल बनाते हैं तो x के कोफिशिएंट को अगर इक्वल बनाए तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे और इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दे। तो 3 से जब इसको करेंगे तो क्या आएगा 15x, 3 से 7y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 21y और 3 से अगर 7.4 को करेंगे तो ये आएगा 22.2। ठीक है, 5 से इसको करेंगे तो 15x, 5 से 5y को करेंगे तो 25y और 5 से 5 को करेंगे तो 25। नीचे के साइन कन्वेंशन चेंज करते हैं, ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब 21y माइनस 25y ये आएगा माइनस का 4y। ठीक है, अब ये आएगा 22.2 में से अगर अपन 25 को माइनस करेंगे तो माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस का आएगा
और ये आएगा माइनस का 2.8। ठीक है, अब ये माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, y इक्वल्स टू 2.8 अपॉन 4 कैंसिल हो रहा है इससे। कितने टाइम कैंसिल हो रहा है? 0. कितने टाइम कैंसिल हुआ? 0.7। ठीक है, तो अब ये 0.7 टाइम कैंसिल हो गया है, तो y अपने पास आ गया। अब इस y को अपन किसी एक में पुट करेंगे, तो सेकंड वाले में पुट कर देते हैं। अब सेकंड वाले में पुट करेंगे तो क्या आएगा? देखो 3x प्लस 5 इंटू वाई की जगह पे 0.7 इक्वल्स टू 5, तो 3x प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 3.5 आएगा इक्वल्स टू 5। ठीक है, 3.5 को इधर भेजा तो 3x इक्वल्स टू 5 माइनस 3.5, तो 3x इक्वल्स टू 1.5 यानी x इक्वल्स टू 1.5 अपॉन 3 यानी आ गया 0.5। ठीक है, तो जो x की वैल्यू आई वो तो आई 0.5 और y जो आया है वो आया है 0.7। ठीक है, क्लियर है?